हेलो 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 टू माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप अपने अपने घरों में बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम भी यहाँ बिल्कुल ही मस्त हैं। तो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं या जिन्होंने मेरे रैंडमली व्लॉग्स देखे होंगे वो ज़रा मेरे शॉर्ट्स में जाकर ज़रूर देखें कि मैंने आपको एक माऊ का शॉट डाला था, जो कि माऊ है ये क्यूट सी। ये एक स्ट्रीट एनिमल है। जहाँ तक मैंने सुना है कि कैट्स बड़ी ही नॉटी होती हैं, बट ये कैट बिल्कुल भी नॉटी नहीं है। आप इसको देख रहे हो, इतनी क्यूटली आके बस ऐसे ही बैठती थी हमारे घर पे एवरी इवनिंग में या दोपहर में, या कभी कभी 7-7 दिन नहीं आती थी और कभी आती थी और बैठती रहती थी, जस्ट एक वेट करती थी किसी के आई कांटेक्ट का। जैसे ही हम में से कोई इसको देख लेता था फिर ये प्यार से बोलती माऊ कि मुझे खाना दे दो, और फिर मेरी मम्मा इसको ऐसे प्यार से खाना बना के देती थी, कभी दूध कभी रोटी जैसे भी, और ये इसको खाती थी शौक से। बट मुझे नहीं पता था कि ये प्रेग्नेंट है। मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट होता था, सब इसको हाथ लगाते थे, बहुत ही फ्रेंडली है हमारे साथ, बट ये मेरे से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड है। भारतीय मम्मा से भी है बट मेरे से ज़्यादा है। ये मुझे बहुत ही अच्छे से हाथ लगाने देती है। तो मैंने एक बार इसके पेट के आसपास हाथ लगाया तो मुझे फ़ील हुआ बेबीज़, और मैंने मम्मा से बोला, मैंने कहा मम्मा आई थिंक ये एक्सपेक्ट कर रही है इसके पास बेबीज़ हैं। फिर धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता गया, कभी कभी हमारे यहाँ आती थी, नहीं भी आती थी तो हमें लगता था कि इसको बेबीज़ देने हैं। बट वन डे दैट वॉज 4th ऑफ जुलाई, जिस दिन सावन शुरू हुए और ये था मौसम तगड़ी बारिश का। माँ को बेबीज़ देने थे और उस दिन घर पे कोई नहीं था, मैं अकेली थी और मुझे करना पड़ा इस सब के साथ अकेले डील। एनिमल्स का ऐसे ही है, उनका जिनसे मन लग जाए, जिनके साथ वो अपने आप को सेफ़ फील करे, वो वहीं पे रहते हैं। माओ के साथ भी कुछ ऐसा ही है, उसको हमारे साथ अच्छा फील होता है, सेफ़ फील होता है। बट 3rd ऑफ जुलाई को वो कुछ कहना चाह रही थी। 3rd जुलाई को जब माऊ इवनिंग में हमारे घर आई तो बड़ी ही ऑकवर्ड बिहेव करने लगी, बार बार माऊ माऊ कर रही थी, जैसे हमसे कुछ रिक्वेस्ट कर रही है। तो मम्मा को डाउट हुआ मे बी इसका डिलीवरी का टाइम है, शायद ये बच्चे देना चाहती है हमारे घर के आसपास। वैसे वो हमारे घर में घुसती भी नहीं है, एक बाउंड्री पे ही रहती है, घर के ऊपर स्टेयरकेस पे मैट पर ही सोती है। कभी कभी वहाँ नहीं भी सोती, कहीं और जाके सोती है। तो वो वहीं सोई और बड़ी अनईजी थी, हमने उसको बहुत प्यार किया ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए। वो 3rd की रात को सो गई। पर जब 4th मॉर्निंग में हम उठे तो बाहर बारिश का मौसम था और माऊ वहीं थी, मैट पे ही थी, और लग रहा था कि जैसे वो डिलीवर करेगी। और मम्मा भारती को अर्जेंटली जाना था। माऊ शूरैक के पास जाके सो गई, जो कि वो जनरली सो ही जाती हैं। और जैसे ही मामा भारती रेडी हो रहे थे, शूज़ पहन रहे थे, तो हमने नोटिस किया कि माऊ तो डिलीवरी दे रही है। माऊ वॉज डिलीवरिंग अ लिटिल किटन। और मम्मा ने बोला कि अब तो हमें तो जाना है, अब को तुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं माऊ के पास ही बैठी रही, उसको सहलाती रही और माऊ ने डिलीवरी करी। 4th ऑफ जुलाई को अच्छा खासा मौसम बना हुआ था बारिश का, और मेरे को डर था क्योंकि माऊ बेबीज़ दे रही थी हमारे शूरैक के नीचे, जहाँ पे अच्छा खासा पानी आ जाता है बारिश में। तो ये भी एक रिस्क था। तो मैंने यहाँ पे माऊ को एक चादर दी जो कि थी फ्रैंकी की। हमारे घर पे जिनको ना पता हो, फ्रैंकी था 17 ईयर्स से मेरे घर पे एक डॉग था फ्रैंकी। तो हमें डॉग्स की तो आदत है पर कैट्स की बिल्कुल आदत नहीं है। पर ठीक है, एक कैट हमारे पास फ्रेंडली है और उसको लगता है कि मैं यहाँ सेफ़ हूँ, तो हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा कुछ हमारा नेचर शुरू से ही है और हम एनिमल्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, प्यार भी करते हैं। तो अगर कोई हमारे घर पे हेल्प मांगने आया तो हमें उसको हेल्प करनी ही चाहिए। और ये हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक है और शायद इसको हमसे अपना सा लगा, इसलिए वो यहाँ पे आई। माऊ ने एक बहुत ही क्यूट पिंक कलर की किटन को जन्म दिया, जो अभी तो मुझे पिंक ही दिख रही थी, तो मैं वही बता रही हूँ। और मुझे नहीं पता था कि वो और बेबीज़ देने वाली या नहीं, क्योंकि मेरे को इसका कोई क्लू ही नहीं था। फिर मैंने मम्मा को कॉल किया कि माऊ ने एक प्यारी सी किटन को बर्थ दे दिया है, पर वो और बेबीज़ देगी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो मम्मा ने बोला थोड़ा वेट कर, 15-20 मिनट वहीं बैठना, मे बी वो और बेबीज़ को बर्थ दे। और माऊ के पेट में दर्द शुरू हो गया, उसके पेट की मोमेंट से पता लग रहा था कि वो और बर्थ देने वाली है। और फिर फाइनली माऊ ने 2 और किटन्स को बर्थ दिया था, जो कि बहुत ही क्यूट थे और वो माऊ जैसे थे। ये वाइट थी और बाकी 2 बिल्कुल एग्जैक्ट माऊ जैसे दिख रहे थे। तो मैं माऊ के पास बैठी रही इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 1 घंटे तक। और फिर माऊ बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रही थी, बिल्कुल थक चुकी थी धीरे धीरे। बट मैंने उसको वहाँ नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे लगा कि वो हमें ट्रस्ट करके हमारे घर आई है, ये सोच के कि ये लोग मेरे हैं, मुझे ये हार्म नहीं करते। माऊ ने बहुत ही प्यारे 3 किटन्स को बर्थ दिया, जो अच्छे थे, हेल्दी थे, दूर से दिख रहे थे। बाद में मैंने उनको उठा भी लिया था, तो मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ।
पर मेन टेंशन थी पानी की, जो मैंने बताया बारिश का पानी। तो बारिश का पानी, बारिश एग्जैक्टली बहुत तेज़ हुई थी, बारिश का पानी अंदर भी आया था थोड़ी देर के लिए। ऑब्वियसली वो माँ है तो अपने बच्चों को हाथ तो लगाने देगी नहीं, तो उसने हमें हाथ नहीं लगाने दिया था। बल्कि जैसे कि मैंने आपको बताया तो मेरे साथ बहुत फ्रैंक है, तो मैंने उसको प्यार से बाहर बुलाया। वो थोड़ी वीक थी इसलिए वो उठ नहीं पा रही थी, बट वो जैसे बाहर आई स्लोली उस जगह से, तो हमने उसका एक एक किटन उठाया और उसको डिटॉल से साफ़ करके फ्रैंकी के बेड पे डाला। फ्रैंकी का बेड हमें काम आया। मैंने फ्रैंकी की जितने सामान रखे थे जैसे कि चादरें और उसका फाइबर बेड, ये सोच के कि आज ना कल जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको डोनेट कर देंगे, या हमारे गली में ही बहुत डॉग्स हैं तो हम विंटर्स में उनको दे देंगे ताकि वो ईज़िली सो पाए। वैसे तो मैंने फ्रैंकी का काफ़ी सारा सामान विंटर्स में भी डोनेट किया है। और देखिए लकीली ये काम मुझे, ये सामान उसका इस टाइम काम आया। तभी कहते हैं ना, दिल में आप अच्छा सोचो ना तो जीवन में अच्छे के लिए ही यूज़ होता है। तो ये चीज़ हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, मैं लाइफ में इसको अप्लाई करती हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली देखने का जो होता है ना, जब आप इसको ऑब्ज़र्व करती हैं, आप मान लीजिए आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ होती है, वो मैंने आज देखा था। तो ये मेरे लाइफ का एक लेसन है कि आप किसी के लिए अच्छा कीजिए, अच्छा ही आपके पास वापस आता है। मेरे को एक चीज़ और पता चली है कि जब हम इस चीज़ें बोलते हैं, सुनते हैं ना कि एनिमल्स प्यार के भूखे होते हैं, हमारा उनसे रिलेशन हो ना हो, पेट एनिमल तो अपना होता है, बाहर वाले को प्यार से रखो तो वो अच्छा होता है, वो एग्जैक्टली सच्ची बात है। मेरा किटन से कोई कैट से, माउस से कोई रिलेशन ऐसा है नहीं। जैसे कि मैंने बोला कि मैं बिल्लियों के बारे में कुछ भी नहीं जानती, उल्टा मुझे बिल्लियों से डर लगता है। और आप देखिए ये बिल्ली मेरे घर रोज़ आती है, कभी कभार नहीं भी आती है, जब भी आती है थोड़ा सा खाना खा के जाती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मेरे से प्यार कराती है, दैट्स इट, सहलाती है अपने आप को। लेकिन एक रिलेशन देखिए, ये इसके किटन्स ऐसे लग रहे थे। हमने इसको डिटॉल के पानी से अच्छे से साफ़ किया, इनको ड्राई किया और हमने फ्रैंकी के बेड पे इनको सुलाया था। हमारे घर के एग्जैक्टली सामने की तरफ हमने इसको बाहर ही, ये सीढ़ियों पे ही कंफर्टेबल है तो हमने को सीढ़ियों पे ही बेड लगा के दे दिया है जहाँ पानी नहीं आता है, और वो ईज़िली आराम से अपने बच्चों के साथ बैठी हुई है। ये 4 जुलाई की ही फुटेज है जब इसके बेबीज़ कुछ ऐसे लग रहे थे। तो हाँ, मेरा ये चीज़ मुझे पता चल गई कि यार, लव एनिमल्स, दे विल गिव यू बैक लव ओनली। कोई ऐसे नॉटी वॉटी नहीं होते हैं। ये आराम से यहाँ बैठती है, खाती है, घूमने जाती है, इसके बच्चे सेफ़ हैं, हम इनको देख लेते हैं। और हमारे घर से वो क्या लेती है, शायद 2 टाइम की रोटी, दैट्स इट। और ये आराम से यहाँ बैठे रहते हैं, बहुत ही सेफ़ हैं। और अब माओ को भी टेंशन नहीं, कि उसको पता है कि मैंने सेफ़ हैंड्स में अपने बच्चे दिए। कुछ दिनों बाद माओ के बेबीज़ देखने लायक हो गए थे, मतलब ईज़िली हम उनको उठा पा रहे थे। उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे, बहुत मुश्किल था हैंडल करना। तो हम इनको बीच बीच में ना डिटॉल से साफ़ कर देते हैं। वैसे माओ अब ईज़िली हमारे स्टेयरकेस पे बैठी हुई है, वो फ्री है। वैसे भी इनके बच्चे बड़े होंगे, अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे, बट जब तक वो हमारे पास है हम उनकी केयर कर लेते हैं। माओ बहुत हैप्पीली बैठी रहती है स्टेयरकेस पे, फ्री है, कहीं पे भी आए जाए हम उनसे बेबी से उसके आगे खेल भी लेते हैं। तो बहुत ही मज़ा आया। ये मेरे लाइफ की एक बहुत अच्छी मेमोरी है, तो मैंने सोचा इसको यूट्यूब पे डालूँ, आप सबसे शेयर करूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। और जुड़ी रहिए, मैं आप जब तक माओ के बेबीज़ यहाँ हैं, मैं आपके साथ उनके प्यारे प्यारे शॉर्ट्स शेयर करती रहूँगी। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।